हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मेरे साथ है मेरा भाई शुभम। तो जैसे मैं इसका इंस्टाग्राम पे देखते रहता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा सिद्धू मूसेवाला की स्टोरी पोस्ट करता रहता है, वीडियो भी बनाता रहता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा मैटर ये ट्रेंड कर रहा है खालिस्तान के बारे में, शुभ हो गया सिंगर। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके साथ एक पॉडकास्ट ट्राई किया जाए, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो मैंने इसको मैसेज किया था कि क्या तुम मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहोगे, तो बोला था हाँ जरूर करेंगे, भाई है तो करना ही पड़ेगा भाई, क्यों नहीं करोगे। तो ये आज हम जा रहे हैं पहली बार पॉडकास्ट ट्राई करने। तो मैं तुमसे कुछ सिद्धू मूसेवाले के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि पहले तुम सिद्धू मूसेवाले के बारे में कुछ बताओ। भाई सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं? भैया ये मुझे सीमेंट का बना हुआ दीवार है। सॉरी भाई सिद्धू मूसेवाला, अगर मैं आपको एक दूसरे वे में बताऊं, कॉन्फिडेंस। अगले ने जो बोला वो किया, जो लिखा वो जिया, ठीक है। और जैसे मतलब उसने पंजाबी में गाने में अपनी लाइन लिखी थी, राइट विंडो बोनेट पे बजे हो या जिधे फैर सोनी, तो एग्जैक्ट वो ड्राइविंग सीट पे बैठा था, राइट सीट में जो थे, राइट सीट पे जो बैठा हुआ था, बोनेट पे वैसे गोलियां लगी, सेम वैसे ही मरा। और जो उसके आइडल थे, टूपाक, शौकर, निप्सी हसल, जिनको वो आइडल मानता था, सेम वो भी वैसे ही मरे थे। तो उसने अपने गानों में ये चीजें लिखी हुई थी कि मैं भी इन्हीं की तरह मरूंगा और मेरे जितने रोल मॉडल हैं सारे गोलियों से ही मरे हैं। तो जो मैं उसने लिखा वो ये तो सही बात है, उसने जो लिखा वो होगा। तो मेरा सवाल तुमसे दूसरा ये रहेगा कि सिद्धू मूसेवाला का कनेक्शन खालिस्तान से भी ऐसा लोग कहते हैं जी। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? भाई देख, एज अ फैन मेरा यही है ओपिनियन। अगर भाई तू कह रहा है कि वो उसका लिंक खालिस्तान से था, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं है कि तू मेरा दुश्मन बन गया, ठीक है। मतलब आई रिस्पेक्ट ओपिनियन, ठीक है, मैं तुम्हारे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तुम्हारी अलग चॉइसेस हैं, तुम्हारी थिंकिंग अलग है क्योंकि तुम एक अलग पर्सन हो, ठीक है। हर इंसान की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती। सही बात है। तो लोग कुछ ऐसे भी हैं जो दिन में भगवान को 10 बार गालियां देते हैं। हाँ, ऐसा तो हर रोज होता है। ठीक है, भगवान इतनी बारिश क्यों करवा रहे हो, भगवान इतनी गर्मी क्यों, भगवान इतनी ठंड, हाँ, ठीक है। तो लोग भगवान से भी खुश नहीं है, ठीक है। और रहेगी, अभी पॉइंट पे आते हैं, भगवान लोग अपने आप से खुश नहीं है यहाँ पे, वही मैं कह रहा हूँ। और रहेगी बात खालिस्तानी की, ठीक है। अगला लाइव आया हुआ था, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम पे, तो नीचे किसी ने कमेंट किया भाई राम राम, ठीक है। तो अगर मैं एज अ खालिस्तानी कट्टर, अगर मेरे अंदर कट्टरपन है, ठीक है, तो राम राम वर्ड में अपने उस पर भी नहीं लेके आऊंगा, ठीक है। पर इस चीज को मैं मानता हूँ कि जो इंडिया, जो पंजाब स्टेट है, वो इंडिया में ही है। हाँ वो तो है, ठीक है। तो ये चीज सिद्धू मूसेवाला भी मानता था। और उसके जो फादर साहब थे वो इंडियन आर्मी में थे, ठीक है। और सिद्धू मूसेवाला ने, अच्छा, उनके फादर इंडियन आर्मी में थे? बिल्कुल, उनके फादर इंडियन आर्मी में थे, ठीक है। तो कोई मतलब उनके कान के पास ब्लास्ट हो गया था, कोई ऐसा हार्म हो गया था, अच्छा, जिसकी वजह से मतलब वो उनको जो अपनी ड्यूटी थी वो छोड़नी पड़ी, फिर वो प्रॉपर घर पे रहने लगे। और सिद्धू मूसेवाले को अगर बचपन में उन्होंने अपने हाल फिलहाल के लास्ट इंटरव्यू में बताया है, जिस दिन उनका ये हुआ उससे एक दिन पहले उन्होंने बताया था कि बचपन में उनसे जब कोई पूछता था क्या बनोगे, तो मेरे फादर आर्मी में थे, तो मैं देख के कहता था मैं भी आर्मी वाला बनूंगा, ठीक है। तो एक ये जो चीज होती है कि अगर मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे, ठीक है, तो ये चीज दिमाग में बैठ जानी कि खालिस्तानी है ये, तो लोग तो काफी बातें करते हैं। लोगों का तो काम ही है कहना। तो हम काफी देखते रहते हैं वीडियोस वगैरह में, उनके काफी गन्स वगैरह कैरी करते हैं अपने साथ जी। क्या ये सही है गन्स वगैरह कैरी करके रखना अपने साथ में? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गन छोड़िए, आपके हाथ में नाइफ है, ठीक है, ठीक है, लेकिन उस नाइफ के पीछे जो आपका दिमाग है वो डिपेंड करता है कि वो सही है कि गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो नाइफ जो है वो आपके हाथ नहीं चलाएंगे, वो आपके दिमाग से, तो दिमाग, ठीक है। तो उस गन के पीछे दिमाग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके पास गन्स पड़ी हुई हैं तो उसको पता है कि इसके रीजंस क्या है रखने के, रीजंस क्या है, किसी रीजन की वजह से रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी पहले तो ये लोगों को लगता था कि उसने गन्स रखी है वो गलत है, आर्टिस्ट है, उसके हाथ में माइक होना चाहिए, गन्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके मरने के बाद तो वही लोग कह रहे हैं ना कि गन्स रखता था यार, अब पता चला सिद्धू मूसेवाला गन्स क्यों रखता था, रीजन सही बात। तो वही है ना कि जब लोग मर जाते हैं उसके बाद हम उनकी वैल्यू करते हैं, भाई सिद्धू मूसेवाला लेजेंड ये वो। अब मैंने कई ऐसे भी लोग देखे मेरे इंस्टाग्राम पे भी हैं, थाली के बैंगन जिनको कह लो, पहले वो अपनी स्टोरीज में सिद्धू मूसेवाले के गाने लगाएंगे, खेतों में जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ठीक है।
और जब एक लहर चल पड़ती है ना खालिस्तानी वाली, और वो जो बंदा अभी है नहीं इस दुनिया में, उसको भी बीच में लपेट लेते हैं, ठीक है। तो वो जो लोग उसकी स्टोरीज पे, गानों पे वीडियोस बनाते हैं, वो भी कहते हैं खालिद सिद्धू मूसेवाले की लगा के कि आई लव माई इंडिया, आई रिस्पेक्ट, बट दीज आर खालिस्तानी, ठीक है। जिस चीज को आप जानते नहीं, आपको किसी थर्ड पार्टी ने बोला है, आपने कहीं यूट्यूब पे देखा है कि सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी, लेकिन आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ रहे हो, वो जो पंजाबी बोल रहा है, क्या आपने उस इंसान को डायरेक्ट सुना है? जैसे हम खालिस्तानी, मैं खालिस्तान की मांग कर रहा हूँ, ठीक है, आप पंजाबी लैंग्वेज नहीं समझते हो, आपने किसी थर्ड पर्सन से सुना है कि मैं खालिस्तानी हूँ? क्यों भाई? खालिस्तान से मुझे याद है, अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले काफी ट्रेंड कर रहा है, शुभ सिंगर है जी, वो भी कुछ खालिस्तान वाला मैटर में ही फंसा हुआ है। उसका अभी फिलहाल में शो होने वाला था इंडिया में, वो भी कैंसिल हो गया। वो देखा मैंने। हाँ, तो उसका क्या मैटर है? उसका देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, अब मुझे नहीं पता कि शुभ का जो माइंडसेट है, क्या वो खालिस्तान मांग रहा है माइंडसेट, क्योंकि वो बंदा वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, उसने जो डाल रखा है, ठीक है। क्योंकि देखिए सर, मैं अगर इसको आप मेरा बचपना कह लो या कुछ भी कह लो, जहाँ बात है कि सिद्धू मूसेवाले की, ठीक है, मैं जहाँ तक उसको डिफेंड कर सकता हूँ मैं करूँगा, लेकिन शुभ ना, मैं शुभ को फॉलो करता हूँ ना, मैं अपनी स्टोरीज में शुभ के गाने लगाता हूँ, ठीक है, ना उसकी कोई पोस्ट डालता हूँ, ठीक है। तो मतलब एक है नहीं कनेक्शन, मतलब कह लो कि जैसे मैं उसके गाने सुनता हूँ, उसके इंटरव्यूज देखता हूँ, इंटरव्यूज वगैरह वो देता भी नहीं है, ना उसकी कोई इंटरव्यू है, ठीक है, लेकिन उसने जिस इंटेंशन से डाली थी, तो मैं ये चीज समझता हूँ कि मतलब पूरा इंडिया का जो मैप था, उसमें पर्टिकुलर पंजाब ब्लैक कलर का किया हुआ था, ठीक है। तो ये उस टाइम हुआ था जिस टाइम अमृतपाल अरेस्ट हुआ था, लेकिन आई थिंक पंजाब के साथ जम्मू कश्मीर भी था जी मैप में जी, उसका क्या रीजन? तो वही सर, मैं वही चीज तुम्हें बता रहा हूँ ना भाई, कि जैसे वो जो चीज थी उसके अंदर, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि शुभ खालिस्तानी था और शुभ खालिस्तानी नहीं था, ठीक है, लेकिन मैं एक इंटेंशन ये कह रहा हूँ कि हो सकता है उसने इस वजह से लगा दिया हो कि आप भी यहीं पे थे, तुम भी यहीं पे थे, इंटरनेट वगैरह प्रॉपर बंद था, यही सारे तरफ मतलब खबरें यही सारी चल रही थी, और ऊपर उसने ये चीज मेंशन कर रखी थी, प्रे फॉर पंजाब, ठीक है। तो मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उसको कह रहा हूँ खालिस्तानी है, ठीक है। तो मुझे जो चीजें लगी कि शायद इसीलिए मैंने वो स्टोरी देखी भी थी, लेकिन शायद वो तब इतनी ज्यादा बूस्ट नहीं हुई जितना ये खालिस्तानी वाला चला, फिर उसकी स्टोरी फ्लैशबैक से आगे आ गई, ठीक है, तब जाके ये चीजें काफी हुई, शुभ खालिस्तानी एंड ऑल, ठीक है जी। और एपी ने भी रिसेंटली वही चीज करी हुई थी, तो मैं इनको ना फॉलो करता हूँ बस। तो जैसे पता है, सबको पता है कि हर इंसान के अंदर कुछ निगेटिविटी भी होती है, कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी होती है, तो मैंने देखा है सिद्धू मूसेवाले के वीडियोस वगैरह में वो काफी मतलब गैंगस्टर टाइप का लुक अगर अपना देते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, काफी लाइव शो में ऐसे थापियां भी मारते रहते हैं, ऐसा उनका क्या चीज है ऐसे दिखाने का? एक सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहूंगा, जिसके पट में जोर होता है ना, थापियां भी वही मारता है, ठीक है, जिसकी माँ ने दूध पिलाया था ना, वही थापियां मारता है, हर कोई थापियां नहीं मार सकता, ठीक है। और दूसरी चीज रह गई, वो जो कंट्रोवर्सी होती रहती थी पुलिस स्टेशन के भी था, है ना, वो चक्कर वक्कर काटते रहते थे, उनके ऊपर केस भी काफी ज्यादा, ठीक है। तो लोग ना ये चीजें बहुत जल्दी कैच करते हैं, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें कोई अच्छी चीज बताई है ना, तो भाई वो 2 या 3 मिनट तुम्हारे दिमाग में रहेंगी, लेकिन बुरी चीज बताई ना, तुम्हारे दिमाग में वो स्टक हो जाएगी, ठीक है, काफी देर तक वो तुम्हारे दिमाग में रहेंगी। तुमने कभी ये चीजें पॉइंट आउट करी है या कभी बोली है कि भाई मैंने एक चीज नोटिस की है, सिद्धू मूसेवाले गाने में उसने कभी ड्रग प्रमोट नहीं किया, जबकि पंजाब में ड्रग कल्चर बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसने अल्कोहल, उसके किसी गाने में देखा होगा अल्कोहल, ठीक है, लड़की कोई शॉर्ट ड्रेस में नाच रही हो, ठीक है, या मतलब कोई अडल्ट चीज, ठीक है। तो यही चीजें है ना कि उसने 2-3 चीजें नेगेटिव चाहे अपना भी, ठीक है, पर इतनी सारी बुरी चीजों को छोड़ के आया, लेकिन किसी ने वो चीजें नोटिस नहीं की। तो वही है कि नेगेटिव चीजें जल्दी फैलती हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा ये कपल जो है कुल्लड़ पिज्जा, ठीक है, तो ये चीजें कितनी ज्यादा वायरल हो रही है, ठीक है। गलत चीज है, तो सही बात है, गलत चीज जल्दी फैलती है, वही है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये सिद्धू मूसेवाले के अंदर इतना अग्रेशन क्यों था? हर एक गाने में ऐसा दिखाता था, वो गाने वगैरह में रेसोस वगैरह करता था, तो ऐसा क्यों? मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम कभी जो सिद्धू मूसेवाले के पर्सनली घर जाके मिलते हैं बंदे, उसने ये चीज बोली थी कि मुझे खास नहीं प्यारे हैं, मुझे आम प्यारे हैं। अच्छा। अगर तुम गाड़ी में आओ तो तुम्हें मैं शायद ना मिलूं, लेकिन जो चप्पल में आएगा उसे मैं जरूर मिलूंगा, ठीक है। तो
उसके गानों में और उसकी जो रियलिटी थी, दोनों में बहुत अंतर होता है। एज एन आर्टिस्ट अगर आप एक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑन स्टेज, तो वो चीज आप अलग हो, आप फेक बने हुए हो, आप एक कैरेक्टर में हो। लेकिन जब आप ऑफ स्टेज आओगे तो आप अपनी रियलिटी में आ जाओगे, मतलब ऑफ स्टेज आप खुद हो, ठीक है। तो गानों में एग्रेशन होता था, ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि उसके गाने ऐसे नहीं होते थे कि जो टिकटॉक पे जो लड़के मतलब अभी के बहुत करते हैं ना कि अगर लिप्स लाल नहीं लगते तो हल्की सी लिपस्टिक लगा लेते हैं ताकि थोड़ा रेड दिखे, है ना। तो उसके गाने ऐसे थे नहीं, ठीक है। तो जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उसके गानों पे, ठीक है, तो वो थोड़ा अग्रेसिव हो रहे हैं, खालिस्तानी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज को धीरे धीरे फैला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो बंदा ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग था। और एग्रेशन रह गया आपका पॉइंट, एग्रेशन वाला, ठीक है। तो जो बंदा अंदर से सही होता है ना, जो अंदर से दिल से साफ होता है, अगर उसके मन में कुछ है, अगले ने स्टेज पे चढ़ा थापियां मारी, वो बात सारी कह डाली, अब उसके मन में कुछ नहीं है, अब वो अंदर से खाली है, ठीक है। तो जिस बंदे के मन के अंदर कुछ नहीं है, अगर आप उसको ब्लेम चारों तरफ से पोक करोगे, मीडिया वाले, है ना, तो वो इंसान ही है यार, वो कोई एलियन तो है नहीं, ठीक है। गुस्सा उसे भी आता है। तो यही चीजें जो अगर गुस्सा करता है, कहीं कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, कुछ हो गई, तो ये अलग व्यू से ये चीजें चलती हैं। मतलब मेरे देखने का व्यू अलग है, मैं अपने तरीके से देखूंगा, आप अपने तरीके से देखोगे। मतलब तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली इनसे, लोगों को भी काफी इन्फॉर्मेशन मिली, लोग गलत जो सोचते थे उनको गलतफहमियां दूर हुई। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे लास्ट में जाते जाते? मैं बस यही कहूंगा कि जो सिद्धू मूसेवाले को हेट करते हैं, ठीक है भाई, तो तुम भी जिंदगी में कुछ करो, इतना आगे बढ़ो, ठीक है। रजाई से बाहर निकलो, तुम भी उसके लेवल पे आओ, रजाई से बाहर निकलो, गलत कमेंट करने बंद करो, ठीक है। तुम खुद भी जिंदगी में कुछ अपनी लाइफ में करो, ठीक है। फिर तुम उस लेवल पे जाके उसको गलत बोलो, ठीक है। फिर तुम्हारी कोई ओपिनियन भी मानेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन पहले ये है कि अपनी रजाइयों से बाहर निकलो। 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਾਸ ਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਨ ਕਾਸ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ